इजरायली हमले से भड़के हूती विद्रोही। यूएन के दफ्तरों पर बड़ी रेड, 11 लोगों को उठा ले गए। यमन की राजधानी सना में रविवार को एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। इस घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सकते में डाल दिया। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र के दफ्तरों पर अचानक और समन्वित छापेमारी कर कम से कम 11 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। ये कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र की खाद्य, स्वास्थ्य और बच्चों से जुड़ी महत्वपूर्ण एजेंसियों से संबंधित थे। ये कार्रवाई एक ऐसे समय में हुई जब इजराइल ने हाल ही में हूती प्रधानमंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों को हवाई हमले में मार गिराया, जिससे ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि ये हूती अब इसका बदला तो नहीं ले रहे, और क्या उनका मकसद अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना है। यमन पहले से ही एक गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है और इस नवीनतम घटना ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। हूतियों की यह कार्रवाई राजधानी सना में तनाव को चरम पर ले आई। इजराइल के हवाई हमले के बाद से हूतियों ने पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी और अब यूएन कर्मचारियों की गिरफ्तारी ने उनके इरादों पर गंभीर सवाल खड़े किए। क्या मनमानी, गिरफ्तारी और अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश बनाना एक खास मकसद है? दरअसल संयुक्त राष्ट्र के यमन के लिए विशेष दूत हांस ग्रोडबर्ग ने इस कदम की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे मनमानी गिरफ्तारी करार दिया और कहा कि ये मानवीय काम करने वाले संगठनों पर सीधा हमला है। ये ग्रुंडबर्ग ने अपने बयान में कहा, मैं सना और हुदैदा में यूएन कर्मचारियों की गिरफ्तारी और यूएन दफ्तरों में जबरन घुसकर सामान जब्त करने की कड़ी निंदा करता हूं। कम से कम 11 यूएन कर्मचारी हिरासत में लिए गए, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। उन्होंने तुरंत और बिना शर्त इन सभी कर्मचारियों को रिहा करने की मांग की है। अब किन एजेंसियों को बनाया निशाना, इस पर भी जान लेना, इसको समझ लेना बेहद जरूरी है। हूती सुरक्षा बलों ने अपनी इस कार्रवाई में कई महत्वपूर्ण यूएन एजेंसियां निशाने पर ली। सबसे पहले उन्होंने विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के दफ्तर पर छापा मारा और वहां से कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्होंने अलग अलग जगहों से भी और लोगों को हिरासत में लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और यूनिसेफ के दफ्तरों को बख्शा नहीं है। सशस्त्र विद्रोही इन दफ्तरों में घुस गए, कर्मचारियों से पार्किंग एरिया में पूछताछ की और उसके बाद यूएन की संपत्ति और जरूरी दस्तावेज जब्त कर लिए गए। यूनिसेफ के प्रवक्ता अम्मार ने पुष्टि की उनके कई कर्मचारी हिरासत में लिए गए और इस घटना के बाद WFP और यूनिसेफ ने अपने सभी कर्मचारियों की गिनती हेड काउंट करने का ऐलान किया ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि कितने लोग गायब हो गए। बढ़ती कार्रवाई का पैटर्न, हूतियों का बदला या दबाव की रणनीति, ये भी एक सवाल है। क्या हूती बदला ले रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इजराइल से इस जंग में कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बदलने की कोशिश कर रहे हैं? रविवार की ये गिरफ्तारियां यूएन और अन्य मानवीय संगठनों पर हूती विद्रोहियों की बढ़ती कार्रवाई का हिस्सा है। पिछले वर्षों में भी दर्जनों यूएन कर्मचारी, सहायता कार्यकर्ता और नागरिक समाज से जुड़े लोगों को बिना किसी स्पष्ट कारण या फिर कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में लिया गया। जनवरी में यूएन को सादा, जो कि उत्तरी हूतीगढ़ है, में अपना ऑपरेशन रोकना पड़ा जब 8 यूएन कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। विद्रोही पहले भी सना में अब बंद हो चुके अमेरिकी दूतावास से जुड़े स्थानीय कर्मचारियों को निशाना बना चुके हैं, यानी कि कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह से यूएन पे हमला किया गया हो, यूएन के कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। हूतियों का संदेश साफ है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव कहीं ना कहीं इजराइल के हमले से भड़कने के बाद इस तरह का इन्होंने कदम उठाया है। हूतियों की अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति ये शत्रुतापूर्ण नीति यमन में मानवीय सहायता की आपूर्ति को गंभीर रूप से बाधित कर रही है। ये एक ऐसे समय में हो रहा है जब लाखों यमनी नागरिक वर्षों के युद्ध के कारण भूख और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी से जूझ रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या ये इजराइल से इंतकाम है? इंतकाम की शुरुआत हो गई, बदला लेना शुरू कर दिया गया है। इस पूरी घटना के पीछे सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हूती इजराइल द्वारा अपने प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की हत्या का बदला ले रहे हैं?
इसराइल के हवाई हमलों से हूती नेतृत्व को बड़ा झटका लगा और ऐसे में यूएन कर्मचारियों को निशाना बनाना एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। हूतियों का मकसद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाना हो सकता है ताकि इसराइल के खिलाफ कार्रवाई हो या कम से कम उनके खिलाफ सैन्य अभियानों पर रोक लग पाए। यूएन कर्मियों को बंधक बनाकर वे एक मजबूत संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें कमजोर ना समझा जाए और वे अपनी शर्तों पर काम करते रहेंगे। ये कार्रवाई हूतियों की इंतकाम की रणनीति का हिस्सा हो सकती है, जिसके जरिए वे अपनी ताकत और विरोध को प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये घटना यमन में मानवीय संकट को और भी गहरा करेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक दबाव को बढ़ाएगी। यूएन और अन्य संगठन अब इन कर्मचारियों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेंगे, लेकिन हूतियों का ये कदम निश्चित रूप से भविष्य में यमन में मानवीय सहायता कार्यों को और भी चुनौतीपूर्ण बना देगा। आखिर में भी सवाल यही कि क्या हूतियों ने इंतकाम की शुरुआत कर दी है? बदले वाली जंग, बदले वाली भावना जो कि पहले भी थी, अब और ज्यादा ज्वलंत प्रबल होकर सामने आएगी, या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की एक कोशिश की जा रही है, बदला लेने की नीति रणनीति में बदलाव किया जा रहा है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। यूएन से जैसे ही कोई अपडेट आएगी, कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, रिहा किया गया या नहीं, अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.